है लॉस्ट वन एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम बताने जा रहे हैं कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस 2026। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी विषय का और अंग्रेजी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपकी ग्रामर व्याकरण क्या क्या रहने वाली है हिंदी विषय की और अंग्रेजी विषय की एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगी। विद्यार्थियों, आज जो है डेट हो चुकी है विद्यार्थियों 9 अगस्त आपकी जो है डेट हो चुकी है। तो यूं मान के चलिए आपके पास 20-25 दिन और बचे हैं त्रैमासिक परीक्षा के, उसके बाद आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी सितंबर के पहले सप्ताह में। तो हम जानने वाले कि हिंदी में सर हमारे क्या क्या जो है सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न बनने वाले हैं, व्याकरण में क्या क्या आने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और एमपी बोर्ड कक्षा 11 के विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, चलो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है विद्यार्थियों। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर कर देना। चलिए बढ़ते आगे, हम बात करते हैं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस 2026। विषय है आपका हिंदी। हिंदी विषय के बारे में सबसे पहले जान रहे, तो उसके बाद इंग्लिश विषय का हम सिलेबस देखेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें, आपकी बुक है आरोह भाग फर्स्ट। पहली बुक है आपकी आरोह भाग फर्स्ट। इससे क्या क्या बनेगा विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा में, पढ़ लीजिए। हम तो एक एक करी जाना जो कि कबीरदास जी ने लिखा है, यह चैप्टर आपका त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल मीरा जी ने लिखा है इनको, ठीक है। तो यहां से भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं। आगे बात करते हैं सर, जो काव्य खंड है, काव्य खंड का मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके बाद गद्य खंड पे चलेंगे। अब देखो, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां भी यहाँ से आपकी पूछी जाएगी, और कवि परिचय। विद्यार्थियों, कवि परिचय भी आपका यहाँ से पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा में। आगे हम बात करते हैं गद्य खंड से। सर गद्य खंड से क्या क्या आएगा, तो देखिए फर्स्ट नंबर नमक का दारोगा जो कि प्रेमचंद जी ने लिखा है, मियां नसीरुद्दीन जो कि कृष्णा सोबती ने लिखा है। आगे हम बात करते हैं अप्पू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय जी ने लिखा है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। तो यहाँ पर 4 चैप्टर आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लेना। बात करते हैं सर गद्य साहित्य का इतिहास आपका पूछा जा सकता है, विकास क्रम एवं प्रवृत्तियां, गद्य की विधाएं, कहानी, संस्मरण, व्यंग्यात्मक। उसके बाद बात करें निबंध, एकांकी, लेखक परिचय। ठीक है विद्यार्थियों, लेखक परिचय और कवि परिचय वेरी मोस्ट है। आगे हम बात करते हैं जो अगली बुक है विद्यार्थियों आपकी वितान भाग फर्स्ट। ठीक है, वितान भाग फर्स्ट बुक से क्या आएगा, तो यहाँ से एक ही चैप्टर आने वाला है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। यहाँ से सिर्फ एक ही चैप्टर आपका बनने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में। आगे बात करते हैं सर व्याकरण में क्या क्या आएगा हिंदी में, तो व्याकरण हम देख लेते हैं। निबंध लेखन आपका आएगा, पत्र लेखन, आपठित गद्यांश पद्यांश, काव्य के भेद, अलंकार, विज्ञापन, संवाद लेखन। आगे बात करते हैं अनुच्छेद लेखन, भाषा पल्लवन, शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस। ठीक है, रस के बारे में पूरा पढ़ना है आपको, शब्द गुण के बारे में पूरा पढ़ना है, शब्द शक्ति के बारे में पूरा पढ़ना है। आगे सर हम बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम में से त्रैमासिक परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, जनसंचार माध्यम पत्रकारिता के विविध आयाम। दोनों है, एक तो है जनसंचार माध्यम और एक पत्रकारिता के विविध आयाम। तो ये है आपका सिलेबस त्रैमासिक परीक्षा का विद्यार्थियों, जो आपकी सितंबर 2026 में होने जा रही है। तो ये आपका हिंदी विषय का हो गया। अब देख लेते हैं हम इंग्लिश विषय का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, भली बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इंग्लिश विषय का जो है त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश विषय। चलिए विद्यार्थियों, इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या क्या विषय वस्तु आने वाली है त्रैमासिक परीक्षा 2026 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉर्नबिल जो आपकी बुक है प्रोज खंड से। जो देखिए विद्यार्थियों, प्रोज खंड से जो है आपके कौन कौन से लेसन आने वाले, नोटिस करना सभी। फर्स्ट लेसन आपका पूछा जाएगा, सेकंड लेसन और 3 लेसन, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। फर्स्ट लेसन आपका आएगा, सेकंड आएगा और थर्ड आएगा त्रैमासिक परीक्षा में। ये तो आपका प्रोज खंड हो गया इंग्लिश में। ठीक है विद्यार्थियों,
बात करते हैं सर पोएट्री। जो आपकी हॉर्नबिल जो बुक है, इसमें से पोएट्री में से क्या क्या पोएट्री आएगी? पहली पोएट्री ये आएगी आपकी, सेकंड वाली ये आएगी, तीसरी वाली ये आएगी, द वॉइस ऑफ द रेन वाली। ठीक है, ये तीनों पोएट्री आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। हम बात करते हैं अगली बुक स्नैपशॉट से। देखिए स्नैपशॉट जो आपकी बुक है, यहाँ से लेसन 1 और लेसन 2 से क्वेश्चन बनेंगे विद्यार्थियों। लेसन 1 और लेसन 2 से क्वेश्चन बनने वाले हैं। कौन सी बुक से विद्यार्थियों? स्नैपशॉट से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। बात करते सर ग्रामर में क्या क्या आएगा। ग्रामर में देख लीजिए रीडिंग। देखिए ये हो गया आपका गद्यांश पद्यांश के ऊपर आएगा, मतलब अनसिम पैसेज आपका आने वाला है। उसके बाद टेंस। टेंस मतलब डूअस डायरेक्ट में रहेगा। मान लो प्रेजेंट सिंपल टेंस दे दिया तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, कौन से में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, टेंस के ऊपर आपके डूअस डायरेक्ट में देखने को मिलेंगे। नोट मेकिंग आपकी आएगी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, मतलब एप्लीकेशन और लेटर आपको देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं डिटरमिनर से मिलेंगे आर्टिकल्स, पोस्टर, मेकिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंपाउंड सेंटेंस, ये आपकी ग्रामर रहने वाली है विद्यार्थी इंग्लिश में। तो आपका इंग्लिश में ये मैटर रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा 2026 के पेपर में। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को वेट भी होगा सर हमारा त्रैमासिक परीक्षा टाइम टेबल कब आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो त्रैमासिक टाइम टेबल है 15 अगस्त के बाद जारी हो जाएगा और सितंबर में आपकी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थियों कमेंट आ रहे सर प्रश्न बैंक आई के नहीं आई। देखिए प्रश्न बैंक क्या पिछली बार के स्कूल वाइज पेपर बने थे, प्रश्न बैंक भोपाल से जारी की गई थी, लेकिन अभी टाइम टेबल आएगा ना विद्यार्थियों, उसमें मेंशन रहेगा कि प्रश्न बैंक वो जारी कर रहे हैं या फिर भोपाल से ही त्रैमासिक पेपर भेज रहे हैं। तो जैसे टाइम टेबल आएगा उसमें मेंशन रहता है कि पेपर कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी वेट कर रहे हैं सर प्रश्न बैंक दे दीजिए। तो अभी कोई प्रश्न बैंक नहीं आई है विद्यार्थियों। जैसे टाइम टेबल आएगा उसमें मेंशन रहेगा कि पेपर कहाँ से बन रहा है। अगर पेपर भोपाल से आता है तो कोई भी प्रश्न बैंक जारी नहीं होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक ही जो है भोपाल से पेपर अगर बनता है तो प्रश्न बैंक जारी नहीं होती। अगर स्कूल वाइज वापस पिछले साल वैसा किया, पिछले साल स्कूल से पेपर बने थे विद्यार्थियों, तो प्रश्न बैंक जो है भोपाल से आई थी और उस प्रश्न बैंक के अकॉर्डिंग सर उन्होंने पेपर बनाए थे। ठीक है, और जो किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। अगले विषय का कौन सा सिलेबस आपको चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपने ले रखा कक्षा 11 के विद्यार्थी के लिए, अगले वीडियो में हम उस विषय का आपको त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस बता देंगे, कौन कौन से चैप्टर से आपके त्रैमासिक परीक्षा में बन रहे विद्यार्थी। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।